बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समझो मस्ती का इशारा, देखो एक और 11। मैं हूँ सनामजद। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है यही कि सब खैरियत से होंगे। आज का शो बहुत इम्पॉर्टेंट शो है और मेरी रिक्वेस्ट है अपने तमाम देखने वालों से कि आज 11 से 1 बजे तक आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी होगा। इसके साथ साथ आप लोगों का ओपिनियन, आपकी कॉल्स भी इस शो के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी। ये सब चीज़ें कहने का मकसद मेरा क्या है वो मैं आपको बताती चलूँ कि पिछले वीक की अगर मैं बात करूँ, संडे लास्ट आपने हमारा शो देखा और फिर इस वीक कल सैटरडे था। लास्ट वीक जब हमने शो किया तो उसके बाद जो है CNBC के चैनल पे ही मैंने देखा कि एक न्यूज़ ब्रेक हुई जो फैसलाबाद से थी और उस न्यूज़ में उज़्मा बीबी और उनकी जो एक बेटी थी, 4 साला बेटी, उनको वहशियाना तरीके से उन पे जुल्म किया गया, उनको अज़ियत दी गई और वो माँ और बेटी एक ऐसी अज़ियत और एक ऐसी तकलीफ़ से गुज़रे कि जब उस न्यूज़ को देखा तो मेरे अपने आप में एक झुरझुरी मैंने महसूस की। मेरी रूह जो है उस तकलीफ़ को, उस अज़ियत को महसूस कर रही थी कि एक हवा की बेटी, एक माँ, एक उसकी 4 साला बेटी किस अज़ियत से गुज़री होगी। आखिर ऐसा क्या जुल्म था उस माँ का या उस 4 साला बेटी का कि उनको इतनी अज़ियत का शिकार बनाया गया। उनको क्या सज़ा दी गई और किस जुर्म की सज़ा दी गई, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आइए फैसलाबाद की ये रिपोर्ट देखते हैं। फैसलाबाद की उज़्मा बीबी अपनी बेटी नूर फातिमा के हमरा हंसती मुस्कुराती घर से निकली। राह मंजिल के लिए रिक्शे का इंतखाब किया। रिक्शा इस्लाम नगर पहुंचा तो उस वक्त 2 मोटरसाइकिल सवार इंसान के रूप में शैतान कर रहे थे उनका पीछा। उन्होंने खवातीन को देखा और फिर उन पर तेजाब फेंका, जिससे उज़्मा का हंसता मुस्कुराता चेहरा बुरी तरह झुलस गया और 8 साला नूर फातिमा भी उसकी लपेट में आई। रेस्क्यू अमले ने तेजी दिखाई और उन्हें अस्पताल ले आई, जहां डॉक्टरों ने बताया है कि तेजाब से उज़्मा का चेहरा और आंखें हुई बुरी तरह मुतासिर, जबकि बच्ची का बाजू और कमर हुई मामूली मुतासिर। पुलिस का है कहना कि वजह हो सकती है घरेलू तनाज़ा। ताहम उज़्मा के घर वालों का कहना है उनका किसी से नहीं है तनाज़ा। उधर पुलिस का है वही रिवायती तरीका जिसने शवाहिद इकट्ठा करके दर्ज कर लिया है मुकदमा। सवाल आज का मेरा ये है, ये रिपोर्ट देखने के बाद आप लोग इस सवाल का जवाब दें। क्या कोई जुल्म या कहना चाहिए कि कोई भी काम या कोई भी गुनाह इतना बड़ा हो सकता है कि उसकी सज़ा ये दी जाए कि किसी शख्स पे तेज़ाब फेंक दिया जाए? क्या इतना बड़ा भी कोई गुनाह हो सकता है? इसका जवाब आप मुझे देंगे हाँ या ना में। ऐसे दरिंदा सिफ्त शख्स जो हमारे ही इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, पता नहीं कैसे हिम्मत आ जाती है, कैसे उनके हाथों में इतनी जान आ जाती है कि वो एक तेज़ाब से एक बॉटल, छोटी सी बॉटल जो किसी भी शख्स की ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है। वो इस दुनिया में रहता है, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए भी जब एक शख्स अपने खदो खाल खो दे, तेज़ाब जब किसी शख्स पे फेंका जाता है उसके चेहरे पे, तो उसके खदो खाल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, नज़र चली जाती है, आंखें ख़त्म हो जाती हैं, नोज़ हों, लिप्स हों, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और इतना तकलीफ़ दे इम्पैक्ट होता है उसका कि स्किन जो है वो लटक जाती है, हड्डियाँ जो हैं वो गल जाती हैं। आप सोचें कि मैं इस वक्त ये प्रोग्राम करते हुए मेरी इस वक्त ये कंडीशन है कि शायद अल्फाज भी जो हैं वो कहीं मेरा साथ ना दे रहे हों। कि आप ख़ुद सोचें कुछ देर के लिए कि ऐसे लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते होंगे और वो कैसे लोग हैं। क्या मेरे और आपके जैसे लोग होंगे वो जो इस तरह की हरकत करते होंगे या इस तरह का काम करते होंगे? ये भी मैं जानना चाहती हूँ। और जो मेरा सवाल है आज आप लोगों के लिए, वो सवाल यही है, क्या कोई भी काम या कोई भी जुर्म इतना बड़ा है कि उसकी ये सज़ा दी जाए कि किसी शख्स पे तेज़ाब फेंक दिया जाए? एक रिपोर्ट के मुताबिक, यहाँ डिफरेंट रिपोर्ट्स मौजूद हैं इस सिलसिले में, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 150 से 200 ख़वातीन पर तेज़ाब फेंका जाता है। ख़वातीन का रेशो ज़्यादा है, मर्द हज़रात, बच्चे भी इस चीज़ का शिकार होते हैं। इवन
बड़े अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जब मैं इस बारे में पढ़ रही थी, रिसर्च करी थी, तो मैंने ये भी सुना कि जो अल्लाह की मखलूक जानवर भी हैं, उन तक पे भी लोग अपने जो है वो नफ़रत की खातिर उन पे भी तेज़ाब फेंक देते हैं। अगर आप इंसानों की बात करें, जो नॉर्मली ज़्यादातर देखा गया है इंतकाम की खातिर, मोहब्बत में नाकामी, लोगों की शादी कामयाब नहीं होती, या जो जायदाद के मसले मसाइल होते हैं, लैंड के ज़मीनों के मसले मसाइल होते हैं, उसकी वजह से लोग जो हैं वो अपनी नफ़रत की खातिर एक कहते हैं ना ईज़ी, जो आपका ईज़ी चीज़ होती है उसको अपनाते हैं। और एक औरत जो मज़लूम हमारे माशरे में हो चुकी है, हालांकि अगर आप देखें तो ये जुर्रत की निशानी भी है, हमेशा औरत ने अपने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश की लेकिन उसे दबा दिया गया। अगर हम फ़ाखरा यूनुस का ही केस देखें, आई थिंक बड़े अफसोस की बात है कि एक औरत उसने ख़ुदकुशी कर ली दूसरे मुल्क में जाके, और वो कहती ये है कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। वो जाते जाते ये लिख के जाती है। एक सवालिया निशान है मेरे लिए भी, आपके लिए भी और इस हुकूमत के लिए भी कि हमारे क्या आज 21वीं सदी में रहते हुए हमारे लोग, हमारे मर्द या वो औरतें या वो लोग जो ये काम अटेम्प्ट करते हैं, वो 21वीं सदी के लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें ईज़ी समझते हैं कि शायद किसी के साथ ये कर दिया जाए और उसको सज़ा दे दी जाए। अगर मैं आपको वर्ल्ड वाइड बताऊं, दुनिया भर में जो है वो तकरीबन 5 ऐसे ममालिक हैं जिनमें ज़्यादातर इस तरह के केसेस होते हैं कि लोग जो हैं वो अपना बदला लेने के लिए तेज़ाब फेंक देते हैं। तो उन 5 बड़े नामों में टॉप 5 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर लाजमी आता है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा है इंडिया, बांग्लादेश, कंबोडिया और पाकिस्तान जो है वो उन टॉप 5 नंबर्स में शामिल है, जिन ममालिक में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के चेहरों पे तेज़ाब फेंका जाता है और उनको ज़िंदगी की खुशियों से, एक कॉन्फिडेंस लेवल से दूर कर दिया जाता है। आज के मेरे शो पे हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर अहमर मौजूद होंगे जो ऐसे केसेस को देखते हैं और कोशिश करते हैं कैसे लोगों को ज़िंदगी की रौनक की तरफ वापस लाया जा सके, उनको एक हौसला, एक हिम्मत दी जा सके कि वो इस जुल्म के बाद भी अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से गुजार सकें। इसके साथ साथ आज मेरे शो पे वो विक्टिम्स भी मौजूद होंगे जिन्होंने तेज़ाब की अज़ियत को महसूस किया है। कहा यह जाता है कि आग से जलने से ज़्यादा तकलीफ़ दे और अज़ियतनाक है तेज़ाब से जलना, और शायद उससे ज़्यादा अज़ियतनाक है एक बुरे खदोखाल के चेहरे के साथ इस माशरे में रहना, क्योंकि हम लोगों को बहुत हिकारत से डील करते हैं अक्सर व बेशतर, जो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। हमारा नंबर है 0213227081। इस पे मैं आपकी कॉल्स भी लूँगी। आप मुझे आज SMS भी कर सकते हैं। SMS का तरीका मैं आपको बताती चलूँ। आप अपने टेक्स्ट मैसेज पे जाएंगे, आप लिखेंगे जो आप EEG आप लिखेंगे, आप स्पेस देंगे और आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। सवाल ये है कि कोई भी जुर्म इतना बड़ा है कि उसकी सज़ा ये हो कि किसी शख्स पे तेज़ाब फेंक दिया जाए, हाँ या ना, ये आप लिखेंगे और आप उसे सेंड कर देंगे 8888 पर। मैं यहाँ ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो डॉक्टर अहमर मेरे साथ मौजूद होंगे और हम इस पे मज़ीद बात करेंगे। तो रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।